माँ सरस्वती की दिव्य कथा। माँ सरस्वती ऐसे व्यक्ति और विद्यार्थी से क्यों नाराज रहती हैं? श्री हरिं सरस्वत्यै नमः। प्राचीन काल की बात है। ये कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली दिव्य शिक्षा है। माँ सरस्वती ज्ञान, बुद्धि, विद्या, विवेक, वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री देवी सदैव श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। वीणा उनके करों में शोभायमान रहती है और हंस उनका वाहन है। हंस का अर्थ है विवेक, जो दूध और पानी को अलग कर देता है, सत्य और असत्य का भेद। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ सरस्वती हर विद्यार्थी और हर विद्वान से प्रसन्न नहीं रहती? शास्त्र कहते हैं जहां ज्ञान का अपमान होता है, वहां माँ सरस्वती निवास नहीं करती। सृष्टि के आरंभ में माँ सरस्वती का प्राकट्य जब सृष्टि की रचना हुई, तब ब्रह्मा जी ने देखा कि संसार तो है, परंतु उसमें चेतना, भाषा, विवेक और ज्ञान का अभाव है। तब ब्रह्मा जी के मुख से दिव्य नाद प्रकट हुआ और उसी नाद से माँ सरस्वती का अवतरण हुआ। माँ ने आते ही सृष्टि को भाषा दी, संगीत दिया, लेखन दिया, ज्ञान और विवेक दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा, मैं केवल उसी स्थान पर निवास करूंगी जहां शुद्ध आचरण, विनम्रता और सत्य होगा। एक अहंकारी विद्यार्थी की कथा। एक समय की बात है। गुरुकुल में अर्जुन नाम का एक विद्यार्थी पढ़ता था। अत्यंत बुद्धिमान था, शास्त्रों को शीघ्र समझ लेता था और गुरुओं से भी आगे निकल चुका था। लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार आ गया। वह गुरुजनों का सम्मान नहीं करता, अन्य विद्यार्थियों का उपहास उड़ाता, कहता, मुझे माँ सरस्वती का वरदान प्राप्त है। एक दिन गुरुजी ने उसे टोका। अर्जुन बोला, गुरुदेव जान, मेरा आपके कहने से नहीं आया। उसी क्षण माँ सरस्वती का वास उसके हृदय से समाप्त हो गया। अगले ही दिनों उसे याद किया हुआ भी भूलने लगा। वाणी में कटुता आ गई, बुद्धि भ्रमित हो गई। तब उसे समझ आया, ज्ञान स्थायी नहीं, विम्रता के बिना विद्या टिकती नहीं। माँ सरस्वती किनसे नाराज रहती हैं? अहंकारी व्यक्ति से, जिसे अपने ज्ञान पर घमंड हो जाए, जो दूसरों को तुच्छ समझे। माँ सरस्वती उससे तुरंत दूर हो जाती हैं। आलसी विद्यार्थी से, जो पढ़ाई को टालता है, जो परिश्रम नहीं करता, जो केवल भाग्य पर निर्भर रहता है, उस पर माँ की कृपा नहीं होती। असत्य बोलने वालों से माँ सरस्वती सत्य की देवी हैं। झूठ, छल, कपट और दिखावे से सदा नाराज रहती हैं। गुरु और माता पिता का अपमान करने वालों से शास्त्र कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। जो गुरु और माता पिता का सम्मान नहीं करता, उसके जीवन में विद्या टिकती नहीं। अशुद्ध वाणी और विचार वालों से कटु भाषा, गाली, निंदा, ईर्ष्या, ये सब माँ सरस्वती को अप्रिय हैं। एक गरीब लेकिन सच्चे विद्यार्थी की कथा। उसी गुरुकुल में माधव नाम का एक विद्यार्थी था। वह गरीब था, वस्त्र फटे हुए थे, लेकिन गुरु की सेवा करता, प्रतिदिन माँ सरस्वती का स्मरण करता, मन, वाणी और कर्म से शुद्ध था। एक दिन परीक्षा हुई, अर्जुन असफल हुआ, माधव उत्तीर्ण। गुरुजी बोले, विद्या धन से नहीं, संस्कार और श्रद्धा से आती है। उसी दिन माँ सरस्वती ने माधव को स्वप्न में दर्शन दी। माँ सरस्वती किन से प्रसन्न होती है? विनम्र व्यक्ति, परिश्रमी विद्यार्थी, सत्य बोलने वाला, गुरु भक्त, शांत, सात्विक जीवन जीने वाला, शक्तिशाली सरस्वती मंत्र। मंत्र एन सरस्वत्यै नमः, स्मृति बढ़ाने वाला। मंत्र 2 हरिं एन हरिं सरस्वत्यै नमः, बुद्धि और वाणी के लिए। या कुंदेंदु तुषार हार धवला, विद्या और विवेक का स्तोत्र। कथा से मिलने वाली शिक्षा, ज्ञान से बड़ा विनम्रता है, विद्या सेवा से आती है, अहंकार से ज्ञान नष्ट होता है। माँ सरस्वती केवल पुस्तकों में नहीं, या संस्कारों में निवास करती हैं। निष्कर्ष, यदि आप चाहते हैं कि आपकी बुद्धि तेज हो, पढ़ाई में मन लगे, वाणी